नमस्कार, चंपारण उदय न्यूज से मैं उदय कुमार सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज को आप सब्सक्राइब करिए, अंत में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। अभी हम हैं मोतिहारी शहर में शिकारिया फाउंडेशन के एमडी कहिए, चेयरमैन कहिए या सर्वो सर्वा कहिए, अमन सर जी के पास। और इनसे हम जानेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। कुछ अपना वर्क करते हैं शिकारिया फाउंडेशन के तहत गरीबों को मदद करने के लिए, और एक इनका आईटी सेक्टर में भी काम चलता है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो हम इनका अपने चैनल चंपारण उदय न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अमन जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अमन कुमार मिश्रा हुआ। मैं आर्यराज का मूल निवासी हूं, जो पूर्वी चंपारण जिला का ब्लॉक और अनुमंडल दोनों पड़ता है। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि जो भी है सर्वे सर्वा, जो भी आपने जो भी मुझे एक तरह से नाम दिया, पहचान दिया, उसके विषय में एक शब्द कहना चाहूँगा कि मेरे साथ एक मेरे बहुत ही मतलब मैं उन्हें गार्जियन स्वरूप मानता हूँ, जिनका नाम श्री मनोहर सिकारिया है। उन्हीं के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मिला, उन्हीं के साथ मिलके हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जो भी योगदान है, सबसे बड़ा योगदान सिकारिया फाउंडेशन में कहिए या जो हमारी आईटी कंपनी है उसमें कहिए, वो उन्हीं का है। और मैं जो हूँ उनको सहयोग कर रहा हूँ। अब पूरा जो भी वो करते हैं, सारा मैनेजमेंट देखना दिखाना मेरे हाथ में दे दिए हैं, पर उसमें जो है सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, श्री मनोहर सिकारिया का। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, आपके आईटी सेक्टर में अभी कितने फिलहाल लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, इस बारे में आप कुछ बताइए। आईटी सेक्टर में जो है हमारा 2 ऑफिस है। फिलहाल में भारत में 2 ऑफिस है। एक आपको न्यू दिल्ली में है जो लक्ष्मी नगर में पड़ता है, वहाँ लगभग 50 के अप्रॉक्स में, 50 के अप्रॉक्स में हमारे पास स्टाफ हैं। और ये जो अपना मोतिहारी में है, यहाँ पे अभी आपको 15 के लगभग में स्टाफ काम करता है जो आईटी सेक्टर देखता है। ये रहा भारत का बात। अगर मैं भारत से बाहर की बात कहूँ आपको, फॉरेन की, तो हमारा कनाडा में भी ऑफिस है, जहाँ से हमारा स्टाफ जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में डील करता है। एक चीज़ बताएं, आईटी सेक्टर में आपका मोतिहारी में अगर आपसे कोई मिलना चाहे किसी आईटी से संबंधित, सीए, चार्टेड अकाउंट वगैरह इस सब के लिए, काम के लिए, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, और उनको आप कुछ अपना एड्रेस बताइए। देखिए, जो हमारा मोतिहारी का ऑफिस है, ये आपको पड़ेगा सदर हॉस्पिटल, गली नंबर 2, एम कुमार के क्लिनिक के पास पड़ता है। और अगर कोई सीए हैं या सीए का काम कराना चाहते हैं, या अपना वेबसाइट डिज़ाइन कराना चाहते हैं, ऐप डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, कोई होटल हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई भी ऐसी संस्था हो जो अपना पहचान बनाना चाहती है विश्व में, वो हमसे संपर्क कर सकती है। मैं मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा, आप वो अपने स्क्रीन पर लगा दीजिएगा यूट्यूब वीडियो में। और ये तो इनका आईटी सेक्टर का काम हुआ। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लोग काम करते हैं। और कैमरामैन से चाहूँगा, इनके साथ जो काम करते हैं, एक बार उनको आप इनको दिखा दीजिए। जैसे कि देख रहे हैं, अभी सुबह के लगभग 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, और अभी फ़िलहाल इतनी टीम इनके साथ मौजूद है। और कैमरामैन से चाहेंगे कि आप कैमरा फोकस अमन सर के जी के पास करिए। और अमन जी, आपने अभी अपने आईटी सेक्टर के बारे में बताया, अब आप हमको शिकारिया फाउंडेशन के बारे में बताइए। किस तरह आप अगर गरीबों को मदद करना चाहेंगे तो कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप विस्तार से बताइए। देखिए, शिकारिया फाउंडेशन की जहाँ तक बात है, मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं भी एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा रईस परिवार से नहीं हूँ। और जब मैंने अपनी सामाजिक जो परिस्थितियों को देखा, उसमें युवाओं को देखा, वो किस प्रकार से परेशानियों से पीड़ित है, किस प्रकार से इलाज का उनको आवश्यकता है, पर कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनके पास ना सरकार पहुंची है, उनके पास ना अधिकारी पहुंचा है, ना किसी प्रकार की मदद पहुंची है। तो जब उन सब चीज़ों ने मुझे अंदर से कचोट दिया, तब हम मेरे अंदर, और जो मैंने श्री मनोहर सिकारिया जी जिनका नाम लिया था, उनके अंदर जब ये भावना आई, तो हम निकल पड़े बिल्कुल समाज में एक मदद की भावना से कि जो हमने झेला है और जो अभी युवा झेल रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को ना झेलना पड़े। हम लोग का यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ निकले हैं, और एकदम संभव इसको बनाएंगे। जो आप देख रहे हैं, जो युवाओं का संघ है हमारे साथ, ये सभी युवा हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आज ही हम लोग रामलीला मैदान कहिए, दिल्ली में कहिए, या फिर आप मोतिहारी में गांधी मैदान आज सुबह में भी आपका एक 6 बजे के आसपास, 6 बजे के बाद हमने आपका लगभग 1000 लड़कों का झुंड का एक मैसेज भी देखा था। हमने आपके ग्रुप में, मैं भी आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने देखा था। उस बारे में आप थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। अभी क्या है कि हम लोगों ने जैसे ही शिकारिया फाउंडेशन को शुरू किया,
और जब हम लोगों के बीच पहुंचे इतना ज़्यादा रिस्पांस मिला युवाओं के बीच से, वो बोले कि सर एक बड़ा मीटिंग, एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जाए। तो हमें ऐसा जगह नहीं दिखा कि जहां पे 1000 लोग इकट्ठा हो सके। उसके लिए हमने प्लान बनाया कि हम लोग का जो आयोजन होगा वह गांधी मैदान में होगा, और इस हेतु हमने गांधी मैदान में क्या किया, आयोजन का विस्तार किया। वहाँ 1000 युवा आए जो पूरे पश्चिमी प्लस पूर्वी दोनों चंपारण से आए, और वहाँ पे वो लोग मेरी बातों को सुने हैं और वो बोले हैं कि अगर आप जिस परिस्थिति में कहिएगा हम उस परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। आप आइए, समाज में सेवा कीजिए। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब आपके साथ खड़ा है। अच्छा, एक चीज़ हमको और बताइए, दर्शकों को बताइए, सिकारिया फाउंडेशन के तहत अगर कोई आपसे मिलना चाहे, जुड़ना चाहे, आपने तो आईटी सेक्टर के बारे में बता दिया, लेकिन सिकारिया फाउंडेशन के तहत आपसे मिलना चाहे, कोई मदद लेना चाहे, कोई गरीब हो जिसको छत ना हो उसको आप घर दे दे, और ऐसा कोई जैसे किसी का तबीयत बीमार पड़ा हो उसको मदद करना चाहे, तो उस बारे में भी आप मदद करेंगे तो कैसे करेंगे, इस चीज़ में आप बताइए। मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हमारा चल रहा है सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें हमारा लक्ष्य है कि पूरे चंपारण भर से हर पंचायत स्तर पे हमारा एक सदस्य हो। उससे होगा क्या कि वो अच्छी तरीके से जानता है, वो वहाँ का मूल निवासी है, वो जानता है कि किसको पंचायत में सबसे ज़्यादा मदद की आवश्यकता है। आप देखे होंगे जिसका घर नहीं है, आप उसको अनुभव किए होंगे कि जब बारिश होती है तो एक कोने से उठ के दूसरे कोने में सोएगा, दूसरे से तीसरे में सोएगा, तीसरे से चौथे में सोएगा, बेचारे का पूरा रात खाली घूमते घूमते बीत जाएगा। अब बारिश ऊपर से उसको परेशान करेगी, उसको तो करेगी, उसका जो 2 साल 1 साल का बच्चा है उसे भी करती है। और एक चीज़ हमको बताइए, अगर गरीब लोग हैं जो शादी विवाह में, हमने आप ही के माध्यम से सुना है कि गरीब विवाह शादी में किसी की बेटी बहन है, आप भी में भी आप उसमें को उसको मदद करेंगे? बिल्कुल। मान लीजिए कोई गार्जियन है, अगर दुनिया में सबसे बड़ा, अगर किसी को लगता है कि जिम्मेदारी निभानी है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी के बाप की। वो चाहता है कि मैं जितनी अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभा पाऊँ, अपनी बेटी को एक खुशहाल घर में भेज पाऊँ, उससे बड़ा सुख एक बेटी के बाप के लिए कुछ नहीं होता है। परंतु आर्थिक रूप से कमजोरी के कारण वो ये कर नहीं पाता है, उसका सपना अधूरा रह जाता है। तो हम सभी जो हमारे सिकारिया फाउंडेशन के सदस्य हैं, ये लोग मिल के ये संभव बनाएंगे कि जो बेटी का बाप सपना देखा है उसकी बेटी खुशहाल घर में जाए। हम उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिस रूप से मदद कर पाएँ हम करेंगे, और उसकी बेटी को एक खुशहाल घर में भेजेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया, इनकी सोच बहुत अच्छी है कि ये आगे लेकर युवाओं को अपने साथ एक टोली बनाकर चल रहे हैं, और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में सिकारिया फाउंडेशन के तहत जो भी मदद बनेगा वो आप करेंगे। और एक चीज़ हमको आप बताइए कि आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे बड़ी चीज़ ये बताइए। प्रेरणा मुझे इस समाज ने ही दी है। जब मैं इस समाज में निकला, मैंने देखा किसी का 4 मंजिल का घर है, किसी का एक फूस का घर है। तो जब ये विभिन्नता आई, ये असमता आई, तो मैंने देखा कि ये असमता विभिन्नता क्यों है। और जब इस चीज़ ने मुझे अंदर से प्रेरित किया कि नहीं, समाज के लिए करना चाहिए। अगर समाज में हो, वह समाज के लिए नहीं किए, सिर्फ अपने लिए किए, तो आप में और पशु में क्या अंतर है फिर? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सिकारिया फाउंडेशन और आईटी सेक्टर में जो भी काम करते हैं उस बारे में बताया। इसी रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज को आप सब्सक्राइब करिए, अंत में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। अभी हम थे यहाँ सिकारिया फाउंडेशन के एमडी, चेयरमैन, जो भी कहिए, सर्वे सर्वा कहिए, अमन जी के पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जी, चंपारण उदय न्यूज के लिए आप कुछ बोलिए सर। बिल्कुल। चंपारण उदय न्यूज के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत कुछ बोलूँगा, क्योंकि ये जो है बड़े दूर से चल के आए हैं, और जो धरातल स्तर पे काम करने का जो कहते हैं जो तरीका, वो इनके न्यूज़ से सीखना चाहिए। ये बहुत दूर से, मुझे लगता है 100-150 किलोमीटर दूर से ये मेरे पास आए हैं, और ये करने नहीं आए हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करें, ये करने आए हैं कि समाज के बीच जागरूकता पहुँचे। जो सिकारिया फाउंडेशन मदद पहुँचाना चाहता है उसको उजागर करने आए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उदय जी आपका, और ईश्वर से कामना करूँगा कि आपका चंपारण जो है वो विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे अपना नाम रोशन करे। चलिए, आप हमारे साथ में इनके कुछ और लोग हैं, आप अपना परिचय दे दीजिए संक्षिप्त में। जी, मेरा नाम नीरज कुमार पांडे पड़ेगा और मैं नरकटियागंज ब्लॉक से बिलोंग करता हूं। मैं इस सिकारिया फाउंडेशन के साथ आजीवन कदम से कदम मिला कर चलूँगा, और युवाओं के साथ सब जो भी गरीब कल्याण योजना है इसके तहत मैं उनको कल्याण पहुंचाऊंगा। चलिए, इधर आप कैमरामैन दिखा दीजिए, कैमरामैन से चाहेंगे वो पीछे हो जाए। और यहाँ पे इनके टीम के कुछ लड़के लोग भी हैं, आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रमेश कुमार कुशवाहा हुआ, मैं बगहा 1 ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है, मैं बगहा 1 प्रखंड से हूँ।
मैं इस सिकरिया फाउंडेशन में जुड़ा हूँ और जो भी गरीब परिवार को सहायता होगी उसमें इसका सहयोग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। मेरा नाम अनिल कुमार प्रजापति हुआ। मैं ब्लॉक बाघादू से बिलोंग करता हूँ और जिस सिकारिया फाउंडेशन है जो मेरे आदरणीय गुरुजी अमन मिश्रा सर हैं, और इनके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना हम लोग ग्रामीण समाज में जो हमारे आंखों से देख रहे हैं गरीब को, लाचार आदमी को, उसको मदद करना चाहते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राधेश्याम यादव हुआ। मैं बाघादू ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और बस। आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम संदीप कुमार है। अच्छा अच्छा। मैं जोगापट्टी से हूँ। जोगापट्टी जोगापट्टी पेतिया। जी, बेतिया से हूँ। मैं चाहता इस संस्था में अमन सर के साथ जुड़ा हूँ। हमको लक्ष्य है कि युवाओं के साथ हम मिलजुल कर, और जो भी मेरे ऐसे घर के अगल बगल में जो गरीब है, परिवार है जिसका कोई सहारा नहीं है, मैं यह सिकरिया फाउंडेशन है जो ये लोगों के तक मदद करने की उपेक्षा रखता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे यूट्यूब चैनल को फिर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय